गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को चक्रवात के बारे में बताएंगे, चक्रवात के प्रकार के बारे में बताएंगे, चक्रवात की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि चक्रवात कहते किसे हैं। तो दोस्तों, चक्रवात क्या है यह जानने के साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। इसका आकार देखने में अंग्रेजी के अक्षर भी की तरह, जिस तरह अंग्रेजी का अक्षर जो भी है दोस्तों, जिस तरह से वो दिखता है उस प्रकार से जो है तो यह चक्रवात दिखता है। चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या है? चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा, एक तरफ से गर्म हवा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। जब ठंडी और गर्म हवा मिल करके एक गोलाकार आंधी का रूप ले लेती है उसे हम चक्रवात कहते हैं। इसकी अधिकतम गति 30 से 300 किलोमीटर पर घंटे होती है दोस्तों। 30 से 300 किलोमीटर पर घंटे होती है इसकी गति, जो कि अत्यंत तेज गति है। दक्षिणी गोलार्ध में इसे चक्रवात कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन या टाइफून बोलते हैं तथा मैक्सिको की खाड़ी में इसे टॉर्नेडो बोलते हैं। चक्रवात दोनों ही गोलार्ध में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अलग होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की विपरीत होती है, मतलब जिस तरीके से जो घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उसके विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है चक्रवातों की दिशाएं। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है, फेरल के नियम से समझते हैं। फेरल का नियम यह कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चक्रवात में हवाएं तो आती हैं लेकिन बाहर से अंदर ही आएंगी, लेकिन दिशाएं बदल देती हैं, दिशा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलने लगती हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे ये हो गया दोस्तों जो है तो अपना उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, फेरल के नियम यह कहता है हवाएं जो है तो क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर की ओर चलेंगी दोस्तों, इधर की ओर चलेंगी, ऐसे चलेंगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी चलेंगी दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगी। ठीक है, मतलब इस प्रकार से चलेंगी, इधर को चलने लगेंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो हवाएं चलती हैं। फेरल के नियम के अनुसार यह बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं दोस्तों। ठीक है, ये बीच का जो भाग होता है दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय भाग कहलाता है, और ये वाला जो भाग, ये जो मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जो है तो इसके ऊपर हो गया, और इस लाइन के नीचे यहाँ पे जो है तो शीत कटिबंध हो गया। उसी प्रकार से इसके नीचे ऊपर शीत कटिबंध और नीचे शीतोष्ण कटिबंध हो गया दोस्तों। अब हम चक्रवात की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। चक्रवात हमेशा स्थायी हवाओं की दिशा में बहते हैं। ठीक है, चक्रवात हमेशा कहाँ बहते हैं, स्थायी हवाओं की दिशा में बहते हैं। जिधर स्थायी हवा चलती हैं उधर ही चक्रवात बहते हैं। ठीक है, जैसे शीत कटिबंधीय चक्रवात जो है तो पछुआ पवन की दिशा में बहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है तो व्यापारिक पवन की दिशा में बहते हैं। ठीक है, चक्रवातों में हवाएं हमेशा केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, हम प्रति चक्रवात की बात नहीं कर रहे हैं, चक्रवात की बात कर रहे हैं। चक्रवात में जो हवाएं हैं वह हमेशा केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, चक्रवात का जो आकार होता है यह अंडाकार होता है या गोलाकार होता है या अक्षर के समान, भी के अक्षर के समान होता है दोस्तों। ठीक है, चक्रवात मौसम को प्रभावित करते हैं। जो चक्रवात होते हैं ना वह मौसम को प्रभावित कर देते हैं, और चक्रवातों के केंद्र में
निम्न वायुदाब होता है। जो चक्रवात का जो केंद्र होता है दोस्तों वह यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। और यह इसका जो प्रकार है दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों तक चक्रवात के दो प्रकार हमने अभी बताए थे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों हम उन चक्रवातों को इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों उसकी जो उत्पत्ति है वह कैसे होती है। यह चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। कहाँ निर्मित होते हैं? मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं और 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं, जो पछुआ हवाओं का प्रमुख क्षेत्र होता है दोस्तों। उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देख लेते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति क्षेत्र यह चक्रवात कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है दोस्तों वह कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य जो है तो उत्पन्न होता है, जो कि व्यापारिक हवाओं का प्रमुख क्षेत्र है और यह 8 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य ही उत्पन्न होता है। इसका निर्माण देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे हुआ। इस प्रकार के चक्रवात की जो उत्पत्ति है दोस्तों वह दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वह दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। उसी प्रकार से जो है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस चक्रवात का जन्म विषुवत रेखा के पास नहीं होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास जो पृथ्वी का जो घूर्णन है वह उसका जो वेग है वह शून्य होता है दोस्तों। पृथ्वी की जो घूर्णन गति का जो वेग है वह शून्य होता है, इसलिए चक्रवात का जन्म विषुवत रेखा के पास नहीं होता है। यह चक्रवात 8 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इनके हम आकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आकार की बात कर लेते हैं। तो इस चक्रवात का आकार जो है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो आकार है दोस्तों वह समदाब रेखाओं के द्वारा निश्चित होता है और कोई भी रेखाएं जो है तो उनको निश्चित नहीं कर सकती। सिर्फ समदाब रेखाएं ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आकार को निर्धारित करती हैं। इसकी समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं, अर्धगोलाकार होती हैं व अंग्रेजी के अक्षर भी के आकार की भी होती हैं। जबकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों इसका जो आकार है वह सिर्फ गोल और वृत्ताकार ही बस होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है तो अब आगे जो है तो इन चक्रवातों का विस्तार देख लेते हैं दोस्तों। तो इस चक्रवात का जो विस्तार है दोस्तों उसका क्षैतिज व्यास 900 से 1100 किलोमीटर के बीच होता है और धरातल से इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो धरातल से ऊंचाई होती है वह 9 से 12 किलोमीटर होती है और इसका जो क्षैतिज व्यास होता है वह 900 से 1100 किलोमीटर के बीच होता है दोस्तों। उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो विस्तार है दोस्तों तो क्षैतिज व्यास इसका 300 से 800 किलोमीटर होता है और धरातल से इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर होती है दोस्तों। आगे और देख लेते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों उसका जन्म कैसे हुआ। तो इस चक्रवात का जन्म नियमित रूप में होता है। ठीक है, और जो चक्रवात हैं वो रुक रुक के जो है तो जन्म लेते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म नियमित रूप से होता रहता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म अनियमित होता है, नियमित रूप से नहीं होता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति ऋतु है कि वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सी ऋतु में जन्म लेता है, तो वह शीत ऋतु में लेता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेता है। ठीक है, और जो तापमान है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का तो वह भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र पर तापमान समान होता है। ठीक है, केंद्र पर जो तापमान है वह समान होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और इसमें वाताग्र की स्थिति देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र का कोई स्थान ही नहीं होता है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र का जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र की कोई भूमिका ही नहीं होती। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे। तो मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम बात कर रहे हैं।
ये रेखाएं जो हैं दोस्तों, तो ये क्या कहला गई, ये कहला गई समदाब रेखाएं। क्या कहला गई, समदाब रेखाएं। और यह जो है तो यह न्यून वायुदाब केंद्र होता है दोस्तों, न्यून वायु दाब। यह न्यून वायुदाब है, यानी कि 920 है। इसके ऊपर ये जो है तो 940 है मिलीवार, और इसके ऊपर जो है तो 960 है, और यह जो है तो 980 है। ठीक है, वायुदाब। और इसे जो है तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चक्रवात की आँख बोलते हैं दोस्तों, चक्रवात की आँख। इसे हम चक्रवात की आँख बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हवाएं हैं दोस्तों वो बाहर से अंदर आएंगी। ठीक है, वो कहाँ आती हैं, बाहर से अंदर की ओर आती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से आती हैं दोस्तों, इस तरह से, मतलब बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, इसको हम चक्रवात की आंख बोलते हैं दोस्तों। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि चक्रवात के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जहाँ पर हवा नहीं जा पाती। ठीक है, जहाँ पर हवा नहीं जा पाती। जैसे एक इसका जो है तो इसका एक इस प्रकार से भी डायग्राम बनेगा दोस्तों, जो ये यहाँ पे आ करके ऐसे 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 चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये पाइप नुमा है ना दोस्तों, ये जो पाइप नुमा है, ठीक है, पाइप नुमा क्षेत्र, यह जो है तो शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान खड़ा भी हो और उसके चारों तरफ से चक्रवात आ जाए तो इसको समझ में भी नहीं आएगा कि चक्रवात आया है कि नहीं, क्योंकि यह एकदम पूरी तरह से शांत क्षेत्र होता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का डायग्राम है दोस्तों। इस प्रकार से जो है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है दोस्तों। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी देख लेते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, हमने इससे पहले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखा था डायग्राम के माध्यम से। अब हम देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में दोस्तों। ये जो है तो न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है 992, 996, और ये जो है तो 1000, और जो ये रेखाएं हैं दोस्तों यह समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम वाताग्री चक्रवात भी कहते हैं दोस्तों। इस चक्रवात का मतलब है जब दो अलग अलग कोणों की वायु आपस में मिलती है, मतलब ठंडी व गर्म वायु, तो इस प्रकार के चक्रवात का जन्म होता है दोस्तों, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या वाताग्री चक्रवात भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।